गाजियाबाद के राजेंद्र नगर साहिबाबाद में सेक्टर 5 के अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ जानकारी लेते हैं क्योंकि नगर निगम द्वारा लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ कोई सफाई व्यवस्था का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है ठीक से, और जो नाले बनाए गए थे वो नालों में करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी आज वो नाले ए टू जेड फुल भरे हुए एकदम चल रहे हैं। तो यहीं के हम निवासी हैं, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। सर अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए और थोड़ा बताइए। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल CJ सिंह, रिटायर्ड। नहीं, ये हम लोग के यहाँ पे भी नाले बने थे, पहले नहीं थे नाले बन गए, काम अच्छा हो गया, लेकिन नाले एकदम फुल हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है, और यही सीवर का भी लाइन है। अभी इसके नालों की सफाई होनी चाहिए टाइम टू टाइम में, बट आई हैव सीन दैट फॉर द लास्ट 1 or 2 years कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे, बिल्कुल भी नालों की। हम लोग के एरिया में तो बिल्कुल नहीं हुई है। मेन गंगा बैंक्वेट हॉल वाला रोड के ऊपर बिल्कुल कभी सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे अभी ये बालाजी अस्पताल खुला हुआ है, मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं तो रिटायर्ड आदमी, होल डे में है कीप वॉचिंग। अपडेट डेली नगर निगम अपने कर्मचारियों को भेजता है, डेली सफाई होती है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? इधर तो कोई नहीं आता साहब, यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी आती है, वो सुबह आते हैं झाड़ू लगाने वाले रोड के ऊपर, थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह जो होता है बटोर के उठा के ले जाते हैं, बट नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं, विच इज़ वेरी एसेंशियल। आपका कहना ये है कि नाली जो है वो एक भरे फुल चल रही है और उनको सफाई करने वाला नहीं है। हम एक नज़र डालते हैं नालियों पर और आपको दिखाते हैं कि नालियों क्या इसमें स्थिति चल रही है, और नालियों की तरफ हम आपको थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं। नालियों का जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल अंदर से हाउसफुल है, ये पूरे नाली हैं, और नाली के अंदर जो बिल्कुल कहीं से भी निकलने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी पूरा एक जो हमने आपको दिखाया सेक्टर 5 का ये एरिया है सारा, इसी एरिया में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखलाते हैं कि कहाँ कहाँ इसका मामला चल रहा है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो यही कहता कि साहब सफाई बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और ये हम लोग तो चाहते हैं कि योगी ऐप जो है उसके ऊपर कंप्लेन करा जाए, योगी जी को डायरेक्ट बताया जाए, तब जाके काम होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई आदमी कुछ काम नहीं कर रहा इस एरिया में। इसका ढेर यहाँ लगा है। ये देखिए, ये बताया कि यहाँ पे कूड़ा भी यहाँ पे समथिंग ऐसी ATZ सुबह का पड़ा हुआ है, और यहाँ कूड़ा भी नहीं उठा पाया है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं, हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और बताइए ज़रा, और यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा, बोलिए। मेरा नाम है SS भटनागर जी। वो मैं अपना अपार्टमेंट राधेश्याम पार्क में रहता हूँ। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो नालियाँ बनी हैं वो नाली में इतनी रुकावट रहती है हमेशा, और सुबह उठ के आप देखें बहुत ज़्यादा स्मेल होगी यहाँ पर। अच्छा, तो नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते क्या? वो आते हैं, कभी कभार आते हैं, ये बात है कि नहीं आते, अपडेट नहीं करते। नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं कहना चाहूँगा, इसकी रेगुलरली सफाई होनी चाहिए उसकी। अच्छा। तो यहाँ से कूड़ा उठाने की व्यवस्था पूरी नहीं है। कभी आप नगर निगम गए हैं? नहीं। तो आप नगर निगम जाइए, वहाँ हमने सुना है कि बहुत तगड़ी करके जो है नगर निगम से कार्रवाई हो रही है, और वहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने बहुत सख्ताई से कदम उठाया है, तो उसमें आपका क्या कहना होगा? यहाँ तो कोई ऐसा मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अच्छा, यहाँ कंप्लेंट कर दे यहाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में और भी यहाँ के निवासी हैं, जो उनसे हम वार्ता करते हैं, पूछते हैं। राजेंद्र नगर सेक्टर 5 के स्थायी निवासी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा और यहाँ के बारे में बताइए। मेरा नाम ऐसे आनंद है जी। यहाँ की ट्राई भी कभी होती है, थोड़ा अभी कितनी गंदी अच्छा, कहते हैं तो कुछ सुनाई नहीं है यहाँ पे। तो कभी आपने नगर निगम में इसकी शिकायत नहीं करी? करिए शिकायत के सुनने को तैयार नहीं। अच्छा। सुपरवाइजर को बोला, जहाँ कूड़ा पड़ा था उठाता नहीं, अच्छा, भाग जाता है। तो गाजियाबाद के जो आपने सुना होगा कि यहाँ की जो मेयर हैं सुंदर दयाल, उनका बहुत सख्त रूल है, सख्त कदम है, तो आपने कभी उसकी शिकायत नहीं करी? क्या तो लिख के देते हैं, सुनाई की कार्रवाई भी होती। अच्छा, कितनी बार आपने दे चुकी शिकायत? क्या तो हम को बोलते हैं, क्या नाम बताया आपने? वार्षिक का नहीं, आपका? मेरा नाम एच आनंद जी। ये एच नारायण जी हैं, जो उन्होंने बता रहे हैं कि ये इनकी तरफ से जो इन्होंने कहा कि काफ़ी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इनसे पूछा गया कि जो गाजियाबाद के जो मेयर हैं उनका भी यहाँ से बहुत सख्त कदम है, सख्त रूल है,
तो उनसे शिकायत करी, इन्होंने कहा हम पार्षद शिकायत करते थे, पार्षद की जिम्मेदारी होती है उनको बताना कहना, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। हम आगे बढ़ेंगे, जान के दिखलाएंगे, और यहाँ की जो गंदगी है और जो नाले जो भरे हुए चल रहे हैं उनको भी हम दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सेक्टर 5 का जो आप हम आपको दिखा रहे हैं नाला है, देखो ये बिल्कुल A-Z जो भरा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से पानी भरा हुआ है इसके अंदर, कहीं निकासी नहीं है। और कहीं इसके साथ में जो इन्होंने ये गाटर जो पट्टी डाल रखी है, पट्टी ऐसे डाल रखी है कि इससे मच्छर ना पनपे और यहाँ बीमारी ज़्यादा ना पैदा हो। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाने के दिखलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक समस्या का जो मेन है कारण वो समस्या है। और ये जो सफाई आपको दिख रही है यहाँ के, इनका कहना ये है कि हम यहाँ पर खुद जो है यहाँ कर्मचारी लगाते हैं, उसको पैसा देते हैं, और जब इसकी यहाँ की सफाई व्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी देते हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये अपार्टमेंट कॉलोनी लगा आगे वाला, ये राजेंद्र नगर सेक्टर 5 का पीछे जो एक सर्विस रोड होता है, उस सर्विस रोड को भी अतिक्रमण कर रखा है, घेर रखा है, जिसमें जगह जगह इसमें गेट लगा रखे हैं। तो यहाँ का जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो किस तरीके से आएंगे, अंदर आने का मतलब ही नहीं है उनका यहाँ। लेकिन यहाँ गंदगी से भरपूर मात्रा में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और जो अतिक्रमण यहाँ पर जो घेरा हुआ है वो भी आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ सब घेर का जो एक बनाया गया है। ये सर्विस रोड है, लेकिन इस पर अभी तक इन्होंने, यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने ये बताया है कि इस पर हमने कई बार कंप्लेंट करी है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वो घूसखोरी का मामला चल रहा है। वो पैसे लेकर इसको नहीं मामला दफ़ा कर देते हैं, इसलिए सब कभी भी इसको यहाँ से सफाई नहीं की है, ना ही इसको तोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जानकारी लेते हैं और उनसे वार्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज पे अभी तक कार्रवाई अमल में लाई क्यों नहीं गई है। जो हम आए हुए हैं, हमने आपको जो सर्विस रोड दिखाया, यहाँ ये रामाचंद्र एजेंसी है, सोसाइटी है ये, इसी में 126 नंबर है, इसी के अंदर हमारे जो यहाँ के निवासी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। अपना थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए जरा। मैं संजय खोसला हूँ, तो 126 में रह रहे हैं हम रामाचंद्र रेजिडेंसी में। जी। तो नगर निगम गाजियाबाद में हमने पहले तो कंप्लेंट की थी, चलो सीवर की सफाई करवा दी। अब वो गार जो है निकाल के जो रखी हुई है बाहर, तो उसको कोई साफ़ नहीं करने आता। जब हमने कंप्लेंट की MCD में, तो ये नगर निगम दिल्ली गाजियाबाद में, तो इधर ये कहते हैं कि ना पीछे सर्विस लेन पे ना लोगों ने गेट और दीवार खड़ी कर रखी है, तो ना तो कोई रिक्शा आ सकता है, ना कोई गाड़ी आ सकती है। तो प्रॉब्लम ये है, अब जब आएगी नहीं तो गार कैसे उठेगी। वो गार कई मेरे ख्याल 3 महीने हो चले हैं, तो वो इतना मच्छर, इतना कीड़े मकोड़े और इतना वो पूरा मतलब जो सीवर, बड़े सीवर की गार है ऊपर तक आई हुई है, तो बहुत बुरा हाल है। अब कैसे कर सकते हैं कि सारे बीमार हैं। कितनी बार कंप्लेंट दे चुके हैं अभी तक? 2 बार तो कर लगे हमने। अच्छा, तो उस पर आपका कहना ये है कि जब भी हमने कंप्लेंट दी है, यहाँ पर नगर निगम कर्मचारी आते हैं तो उनको जो है घूस देकर चले जाते हैं वहाँ। तो जब जिनके गेट लगे हैं या जिनकी दीवार खड़ी की है, हाँ। अब तो वही बताएंगे ना कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो, ना तो और टिकते ही नहीं यहाँ। और जितनी बार उनको कंप्लेंट करो बोलो तो वो कहते हैं कि भाई ना ये आप गेट हटवाओ, गेट दीवार, अरे गेट दीवार जो है ये हमने हटवानी होती है, तो फिर हम आपको कंप्लेंट ही क्यों करते हैं कि हमारा काम थोड़ी ना। अब सड़क इंक्रोचमेंट की हुई है उन्होंने, तो कैसे इसको हटवाओ। आपकी जानकारी में हम बताते चलें, सेक्टर 5 की जो पीछे हमने सर्विस जो लाइन दिखलाई थी, ये इसी सोसाइटी के पीछे है, और उसमें जो लोगों ने गेट लगा रखे हैं, गेट के कारण वो अंदर तक की सफाई नहीं हो पाती है। तो इनका कहना ये है कि नगर निगम से सिर्फ पहले उन गेटों को तोड़ा जाए, उनको वहाँ से उनका जो कब्जा मुक्त उसको कराया जाए, जब जाके उसकी सफाई होगी। बिल्कुल सही है। तो जब तक गेट नहीं हटेगा, दीवार जो रोड के बीच में खड़ी की हुई है, गाड़ी आएगी नहीं तो कूड़ा कहाँ से उठेगा। आपके संज्ञान में है कि जो गाजियाबाद की महापौर हैं सुनील दयाल, वो बहुत जानकारी में है कि वो सख्त हैं और बहुत सख्त कदम उठाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनको अगर इस चीज़ का संज्ञान हो तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मच्छर होता है। तो इनका कहना ये है कि इस पे जो जितनी जल्दी संज्ञान में आ जाएगा तो जल्दी इन पर सख्त कार्रवाई हो जाएगी और इनका यहाँ जो सलूशन है वो निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे बीच में और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है आपके सेक्टर 5 और ये है बिल्कुल बालाजी जो हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल के जस्ट बिल्कुल सामने है। ये सामने बालाजी हॉस्पिटल है और ये आपको दिखा रहे हैं कि पूरी नाली बिल्कुल भरी हुई है। यहाँ पे भी कोई नगर निगम की सफाई कर्मचारी यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई यहाँ पे आता नहीं है, और आता तो उसी रोडों की सफाई करके चला जाता है। ये सब बिल्कुल नालियाँ भरी आपको नज़र आएंगी, दूर तक देखिए, कोसों दूर तक, ये काफ़ी दूर तक ये नज़र सारी नाली भरी हुई हैं। ये आपको हम नज़दीक से दिखला रहे हैं, देखिए ये सब जितनी भी नाली हैं सब एकदम भरी मिलेंगी। ये दूर तक आपको हमने दिखलाई है नज़र, ये सब जितनी भी हैं सारी नाली एकदम भरी मिलेंगी।
तो हम बालाजी के यहाँ जो संबंधित लोग हैं सभी से जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए किस कदर मच्छर यहाँ पनप रहा है, और ये सब हम आपको जो दिखा रहे हैं ये सारी बिल्कुल बालाजी जो हॉस्पिटल है उसी के बिल्कुल मेन नाली है। ये सेक्टर 5 का जो हम आए हुए हैं, यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं कि नाली बिल्कुल जो है भरी पड़ी हुई है, और इससे पता पड़ता है कि हाँ कर्मचारी आता है या नहीं आता है। और ये जो नालियों की दुर्दशा देख रहे हो आप, ये देखिए इससे साफ। और यहाँ इनसे जानकारी जो ली है, इन्होंने ये बताया है कि हम अब खुद अपने यहाँ पर कर्मचारी लगाते हैं, वो यहाँ की सारी सफाई व्यवस्था करते हैं, और उसके साथ साथ में जो हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं। सेक्टर 5 राजेंद्र नगर में हम आए हुए हैं, हम जानकारी लेते हैं जो यहाँ की हमने नाली आपको दिखाई है, और नाली में भरपूर मात्रा में जो इसके अंदर कूड़ा भरपूर दिखलाया। हम जानकारी लेते हैं कि आपको अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम डॉक्टर GS सिद्धू है। मैं RW राधेश्याम पार्क का कॉलोनी का रेजिडेंट हूँ 2019 से। तो जो भी कोई आता है, आने के बाद में पार्षद कोई भी आके चला जाए और एक काम पे सुनता है, और जो मेरे ख्याल हिसाब से तो कोई नहीं होता। अच्छा, जो नालियों का हमने बोला है, लोगों ने सीवर जोड़ रखा है। अब सीवर को तो कम से कम सीवर में जोड़ना चाहिए। जैसे पीछे हमारे SPS 2 है, अब दोनों साइड में इन्होंने नाली भी बनाई है। नाली बनाने के बाद में भी जब आप कहीं सीवर में उसको कनेक्ट नहीं करोगे या नाले में कनेक्ट नहीं करोगे तो आपका नाला बनाने का क्या है। आपने शिकायत करी नगर निगम में? अभी तक नहीं करी सर। ये पार्षद को हमने कम से कम 2000 बार बोल दिया, तो नथिंग कैन बी डन। ये होना वाला मुश्किल है। नहीं, जैसे कि इस टाइम फुल बहुमत की सरकार है, फुल बहुमत की सरकार में जो गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल वो भी फुल बहुमत में है, और वो बहुत सख्त कदम और सख्ताई से कार्य करती है, और जो भी उनका सर संज्ञान में आ जाता है। तो अभी तक उनसे मुलाकात नहीं करी आपने? सर ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारी मेयर है उसके पास जाना, उसके पास तो भगवान भी ना जा सके। क्यों? तो हम नहीं हम तो कुछ भी नहीं है। अब आप जाएंगे ना गेट से सामने, पहले ही आपको ऐसे आएगी, पता नहीं जैसे तुम मारने के लिए। ऐसा आपने सोचा कैसे? नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनती है। वो तो पहले ऐसे होता है जैसे कहीं आग लगी हुई है। वो हमारी मेयर नहीं है, वो एक्चुअली डिक्टेटर है यहाँ। अच्छा, और क्या? ऐसा तो आपके मुँह सुना है मैंने। दरअसल मैंने अभी तक ये देखा है कि जितने भी यहाँ पे नगर निगम से द्वारा सम्मिलित कार्य होते हैं, वो अभी तक उन कार्यों को बड़ी सख्ताई से लेती हैं, और कर्मचारियों को सख्ताई से लेती हैं, और नगर निगम में जो कार्य करते हैं उनको भी सख्ताई से लेती हैं। कौन से कार्य को सख्ताई से ले रही है? एक हमारा हाउस टैक्स था, हाउस टैक्स इन्होंने अप्रैल में पहले पास कर दिया। पास करने के बाद में जो मीटिंग इनकी जितने पार्षद हैं, 1 जून में मीटिंग करके उसको कैंसिल कर दिया। वो मैडम बोलती है ये जो है वो 300 गुना बढ़ा दिया है। 300 गुना मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं है। और ये सफाई देख लो आप कोई स्वीपर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। जब 300 गुना हमारे से टैक्स ले रहा तो कम से कम सफाई जस्ट लाइक अमेरिका इंग्लैंड की तरह होनी चाहिए। अच्छा, और टैक्स तो हमारे से उस तरीके से ले रहे हैं। बाकी जो ये कूड़ा उठाने वाले थे उसका 50 रुपये महीने से अलग ले रहे हैं, बाकी हाउस टैक्स अलग ले रहे हैं। अब हमारी वो मैडम बोलती है मैं आपका घर है, मैं अंदर से सफाई कराऊंगी, कितना है, फिर उसके बाद में टैक्स लगेगा। अच्छा, ये कहाँ का हिसाब आ गया? तो टैक्स आपका रुका हुआ है जो अंदर से सफाई कराने के लिए बोला? नहीं, उसने ये बोला लोगों को, ये अखबार में भी आया है, मैं अंदर से सबकी सफाई करानी शुरू करूँगी सबकी। अच्छा, हाउस टू हाउस। अच्छा, तो अब इसमें ये बताओ, जो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ वो सफाई किस लिए है? उसके पास कौन सी पावर है जो बोलेगी जी मैं हर एक घर की सफाई करूँ। तो मेरे घर में आके देखे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आता है या नहीं आता? सर आते हैं वंस इन ब्लू मूड, जो आते हैं अपनी मर्जी से करके जैसे। अच्छा, दैट इज नॉट अप टू द मार्केट। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, जानकारी लेंगे को जो बताया प्रा जी ने, वो बड़े ही गुस्से के अंदर बड़े ही सख्ताई से उन्होंने जो जानकारी दी है। सर जो हाउस टैक्स है, अब हाउस टैक्स हमारा मेयर भी बीजेपी का है, पार्षद भी सारे बीजेपी के हैं। 100 पार्षद ने सबने लिख के दे दिया, सबने मता पास कर दिया।
तो अब वो इन्होंने लखनऊ भेजा है। जब यहाँ से पास करते हैं तो लखनऊ भेजने को ये पर्सनली जाके करा। जो हमारा सुनील शर्मा है, MP है, MLA, दे आर गुड फॉर नथिंग। जब हमारा काम नहीं हो रहा 300 गुना टैक्स बढ़ा रखा है, और वहाँ की वहाँ लड़का जब नहीं काम हो रहा तो उसका मतलब कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए हम देखते हैं आगे, क्योंकि जो राजेंद्र नगर सेक्टर 5 में हम आए, हमने जानकारी ली और यहाँ से हमने वार्ता करी, और प्राजी को भी हमने बड़ा थोड़ा गुस्से में सख्ताई में देखा कि वो भी थोड़ा सा नाराज़ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्राजी की और जो यहाँ के सेक्टर 5 के निवासियों की कितनी बात चल पाती है, कितनी नहीं।